Welcome once again to online classes of Dr. S.P. Singh College of Teacher Education। तो मैं आपको यह बता रहा था कि शिक्षा का उद्देश्य जो है कोठारी आयोग ने क्या क्या रखा है। इसमें 5 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया, इसलिए इसे पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा भी देते हैं। पहला, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा होनी चाहिए। चौथा है राष्ट्र का आधुनिकीकरण का और विकास करना। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का जो है ना विकास करना। तो ये 5 बिंदुओं को जो है ना हम पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा भी देते हैं। तो आप यह ध्यान में रखिएगा कि पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। तो शिक्षा में खासकर कोठारी आयोग ने जिन 5 उद्देश्यों को जो है ना सुझाव दिया है, उसी उद्देश्यों को जो है ना पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा देते हैं। अब आइए समझेंगे कि कोठारी आयोग ने शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को क्या क्या सुझाव दिया। तो कोठारी आयोग ने निम्न लेवल, सबके लेवल अलग अलग है। निम्न स्तर पे क्या दिए, माध्यमिक स्तर पे क्या दिए, ये सभी अलग अलग स्तर पे जो है ना उन्होंने सुझाव दिया है। निम्न माध्यमिक स्तर पर उन्होंने सुझाव देते हैं कि मातृभाषा का जो है ना सबसे ज्यादा उपयोग होनी चाहिए। आज के वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मातृभाषा के जो है ना पहल पे जोर दिया गया है। और उस समय भी मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाज सेवा, खेल कूद और अपने आध्यात्मिक मूल्यों को विकास करने पे जो है ना भी इस पे पाठ्यक्रम पे विकास करना पे बल दिया गया। उसी तरह सेकेंडरी लेवल पे उन्होंने कहा कि मातृभाषा होनी चाहिए, गणित विज्ञान का विषय होनी चाहिए, सामाजिक अध्ययन के विषय होनी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी भाषा जो प्रथम हो या द्वितीय हो, खेल कूद की भाषा पे बल देनी चाहिए, समाज सेवा से संबंधित पाठ्यक्रम होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा और कला पे भी जो है ना आपका पाठ्यक्रम होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों का ह्रास से बचने के लिए नैतिक मूल्यों को जो है ना मजबूत करने पे जो है ना पाठ्यक्रम होनी चाहिए, और यूरोपीय भाषा अंग्रेजी। देखिएगा, यानी इसको जो है ना हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की संज्ञा देंगे। यानी माध्यमिक स्तर तक जो है ना आपको जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज से जुड़ जाना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो है ना इसी पे पहल करता है। तो आप देखेंगे कि भाषा के सुझाव से संबंधित जो राष्ट्रीय आयोग ने जो है जो सिफारिश की थी, आज भी जो है ना शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी जो है ना वो सराहनीय मानता है। अगला तीसरा है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यानी हायर सेकेंडरी लेवल पे मातृभाषा, संघ की राजभाषा यानी हिंदी पे जो है ना जोर देनी चाहिए, आधुनिक भारतीय भाषा यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी पे जो है ना अध्ययन होनी चाहिए। इसके अलावा 3 अन्य विषय हैं, जैसे आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर कोई साइंस के स्ट्रीम्स के हैं, या जो कॉमर्स के स्ट्रीम्स के हैं, या जो आर्ट्स के स्ट्रीम्स के हैं, वो इनमें से कोई 3 जो है ना जो है विषयों का चुनाव कर वो अपने अध्ययन में रख सकते हैं। और इससे संबंधित जो है ना पाठ्यक्रम को जो है ना कोठारी आयोग ने जो है ना सिफारिश की। अब आइए, अब हम समझेंगे कि कोठारी आयोग ने जो है ना शिक्षा में उद्देश्यों की बात किया, शिक्षा में पाठ्यक्रम की बात किया, लेकिन इसमें कौन कौन से विधियों का जो है ना बात करते हैं, यानी टीचिंग मेथड्स क्या होनी चाहिए, इस पे भी जो है ना शिक्षा आयोग ने जो है ना पहल किया है। इसको जो है ना बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो कहते हैं कि शिक्षा में जो है ना जो शिक्षण विधि होनी चाहिए, जो टीचिंग मेथड्स होनी चाहिए, सबसे पहले वो रोचक होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट मॉडल। मैंने इससे पहले भी आपको मैंने क्लास में बोला है कि एजुकेशन का जो प्रोसेस होनी चाहिए इंटरटेनमेंट मॉडल पे होनी चाहिए, यानी रोचक होनी चाहिए, जिससे कि जो है ना आप और हम जो है ना क्लास को इंटरटेनमेंट करें और अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करें। दूसरा, ऑडियो और विजुअल सामग्री का प्रयोग किया जाए। हमने आपको बोला है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचिंग एड्स का बहुत बड़ा योगदान है। आप टीचिंग एड्स को भी जो है ना सम्मिलित करके जो है ना अध्ययन करनी चाहिए। इसके अलावा वर्कशॉप, सेमिनार समय समय पर होनी चाहिए, ताकि हम शिक्षा में जो भी नवाचार है, तकनीकी है, साइंस है, इससे अपडेट है ना अपग्रेड हो सके और अपने शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से पूरा कर सके। नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग होनी चाहिए। नवीन शिक्षण विधि के अंतर्गत इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, ग्रुप मेथड्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड्स, इन जो है ना शिक्षण विधियों का भी जो है ना प्रयोग होनी चाहिए, ताकि जो है ना बच्चे अपने तार्किक शक्तियों का, अपने जो है ना अमूर्त शक्तियों का, अपने जो है ना कंक्रीट से जो है ना अमूर्त शक्तियों का भी जो है ना विकास कर सके। और नए जो है अप्रोच से लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच का भी जो है ना जो है सफल मिलता है। इससे जो है ना आप शैक्षिक उद्देश्यों को तो जो है पा ही सकते हैं और अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट में भी सहायक हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोठारी आयोग ने जो है ना
पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्या सुझाव दिए हैं। तो कोठारी आयोग ने पाठ्य पुस्तक यानी सिलेबस से संबंधित, इन्होंने कहते हैं कि सिलेबस बाल केंद्रित होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि आज के वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा का केंद्र क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित, यानी बालक के रुचियों के अनुसार, उसके अभिरुचियों के अनुसार, उसके व्यक्तित्व के अनुसार, उसके विभिन्नताओं के अनुसार सोच समझकर उसके क्या शक्ति है, क्या वो चाहता है, उस पे जो है ना हमें जो है ना शिक्षा होनी चाहिए, ताकि हम जो है ना चाइल्ड डेवलपमेंट के आधार पे जो है ना चाइल्ड सेंटर अप्रोच से हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है ना शिक्षा में जो है ना खुद से जो है ना जागृत करें और बच्चों को जो है ना ओवरऑल डेवलप किया जा सके। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक यानी सिलेबस के जो है ना जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दिया जाए। आप सभी लोग को मालूम है कि वर्तमान परिस्थिति में जो सिलेबस जो है ना और जो बुक आते हैं वो एनसीईआरटी के ही आधार पे आते हैं। और अगला है राष्ट्रीय स्तर पर लेखकों का उचित मानदेय दिया जाए, यानी जो राइटर्स है, जो स्कॉलर्स है, जो प्रोफेसर्स है, उनको जो है ना अच्छे से जो है ना मानदेय दिया जाए, ताकि जो है ना वो अभिप्रेरित हो, आर्थिक स्थिति से वो मजबूत हो, ताकि जो है ना वो लोकल स्तर पर, वो राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल स्तर पर भी जो है ना अपने शिक्षा का परिचय दे सके। इसके अलावा इन्होंने पुस्तकों का मूल्यांकन निरीक्षण राज्य सरकार के अधीन किया जाए, यानी जो आप जो है ना समेटिव इवेल्युएशन देंगे, जो आप 1 साल या 2 साल पढ़ लेते हैं, तो जो आपका लास्ट जो है अंतिम जो है मूल्यांकन होता है, वो राज्य सरकार के अधीन के की बात करती है कि जिस राज्य के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं उसी राज्य सरकार को जो है ना आपका बोर्ड स्तर की परीक्षा या यूनिवर्सिटी स्तर की परीक्षा होनी चाहिए। अगला है प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तक सीमित समिति का गठन होनी चाहिए, एक कमिटी की गठन होनी चाहिए हर जो है ना स्टेट लेवल पे, ताकि हर स्टेट की अपनी समस्या होती है, उस समस्याओं को जो है ना उद्देश्यों में सम्मिलित कर उस उद्देश्यों को पूरा करने में हम और आप जो है ना सफल हो सके। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से संबंधित भी सुझाव देते हैं। व्यवसायिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो कोठारी आयोग कहते हैं कि 20 वर्षों में माध्यमिक स्तर 25% और उच्चतर स्तर पर 50% छात्रों को व्यवसायिक वर्ग में लाया जाए, यानी 20 वर्षों में, अगले 20 वर्षों में बात करते हैं कि कम से कम जो है ना 100 में से 25 बच्चे को जो है ना हम जो है व्यवसाय की शिक्षा में लेके आए, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी हायर जो है ना सेकेंडरी लेवल पे 50% छात्रों को व्यवसायिक वर्ग में लाया जाए। इससे फायदा होगा कि हम शिक्षा के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी जो है ना हम मजबूत कर सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा की और तकनीकी संबंधित अगर हम बात करते हैं तो कोठारी आयोग ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों की खोलने पे जो है ना पहल किया। इसके साथ साथ उन्होंने गुणवत्ता बनाए रखने पे भी जो है ना उन्होंने पहल करते हैं। कोठारी आयोग ने विज्ञान व शोध हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संस्था का गठन करने पे पहल किया। इसके अलावा नए पॉलिटेक्निक कॉलेज इंडस्ट्रियल एरिया में खोले जाने की पहल की। आप समझते हैं इंडस्ट्रियल एरिया यानी वहां जो उद्योग केंद्र चलाए जाते हैं, तो उद्योग केंद्र जहां चलते हैं वहां में ज्यादा से ज्यादा जो है ना स्किल जो है तकनीकी जो है मैन पावर की आवश्यकता होती है। अगर आप जो है ना उस इंडस्ट्रियल एरिया में जो है ना अगर आप जो है ना कोर्स करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल के लिए भी जो है ना उन औद्योगिक क्षेत्र में भेजा जा सकता है। इसके अलावा जब रोजगार की बारी आएगी तो आप उस औद्योगिक एरिया में जाकर हम जो है वहां पे नौकरी पेशा कर सकते हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति में हम देखेंगे कि हमारा कॉलेज किसी जो है ना एग्रीकल्चर एरिया में है, वहां पे कोई भी जो है ना फैसिलिटी नहीं है, वहां कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वहां कोई उद्योग की बात नहीं है, तो फिर हम और आप प्रैक्टिकल जो है ना क्षेत्र में कमजोर हो जाते हैं। और जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो फिर हमें जो है ना 5,000 और 6,000 लेबर के आधार पर रखा जाता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। वो क्वालिटेटिव एजुकेशन की जो बात हो रही थी वो हमें नहीं मिला। इसीलिए कोठारी आयोग कहते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज उन एरिया में खोला जाए जहाँ इंडस्ट्री जो है ना रहते हैं, जहाँ इंडस्ट्री चलाए जाते हैं, ताकि हम और आप जो है ना शिक्षा के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्टों को भी मजबूत कर सके और उस इंडस्ट्री में जाकर हम लोग काम कर सके। इसके अलावा इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज और कृषि उद्योग को बढ़ावा देने पे भी पहल किया, तथा योग शिक्षक की बहाली पे क्वालिटेटिव टीचर्स की बात कहते हैं कि वैसे जो मेधावी जो है ना शिक्षक है उनकी बहाली होनी चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। इस पे उन्होंने जो है ना बल देते हैं।
अब आइए हम लोग देखते हैं कोठारी आयोग की विशेषताएं। इतने हमने जो है ना पहल पे हमने बात किया, चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे वो स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो करिकुलम की बात हो, चाहे वो उद्देश्य की बात हो, तो आखिर इस कोठारी आयोग में विशेषताएं क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पे जो है ना हम लोग बात करेंगे। ये ओवरऑल जो है ना मैं इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना चाहता हूं कि ये पहला जो है ना आजादी के बाद से यह आयोग था जिन्होंने शिक्षा पर 6% की बजट की बात करता है। यह पहला आयोग है जो शिक्षा के पंचमुखी उद्देश्यों की बात करता है। यह पहला आयोग है जो है आजादी के बाद जो अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने पे पहल पे बात करता है। यह पहला आयोग है आजादी के बाद जो व्यवसायिक शिक्षा और तकनीक शिक्षा को मजबूत करने पे, उसकी गुणवत्ता जो है ना बढ़ाने पे जो है ना बल देता है। यह पहला आयोग है जो है आजादी के बाद जो गुणवत्ता शिक्षक को यानी क्वालिटेटिव टीचर को, मेधावी शिक्षक को जो है ना बहाल करने की बात की जा रही है। यह पहला आयोग है जो कि यह कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पे पहल करता है। यह पहला आयोग है जो समाज को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पे जो है ना बात करता है। यह पहला आयोग है जो प्रौढ़ शिक्षा को जो है ना मजबूत करने के लिए, एडल्ट एजुकेशन को मजबूत करने पे बल देता है। यह पहला आयोग है जो नारी शिक्षा को जो है ना मजबूत करने पे जो है ना बल देता है। तो हम ऊपर ओवरऑल अगर हम इस आयोग की बात करते हैं, इस आयोग ने कोई ऐसा बिंदु को जो है ना सम्मिलित नहीं किया जिससे कि कहे कि यह कमी है। आज के वर्तमान परिस्थिति में चाहे राष्ट्रीय स्तर का जो है ना कोई भी नीति हो, चाहे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की बात करें या 1986 की बात करें, या हम एनसीएफ की बात करें या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, इन सभी ने इस आयोग को जो है ना सिफारिशों को जो है ना पहल किया है और इस आयोग के बातों को जो है ना अपने बिंदुओं में सम्मिलित किया है। लेकिन इस आयोग के कुछ जो है गुण के साथ कुछ जो है ना दोष भी थे, उस दोषों को भी जो है ना थोड़ा सा हम बात करते हैं। पहला, इस आयोग ने स्पष्ट नहीं किया कि वित्तीय भार जो है ना राज्य के अंदर में कितना होनी चाहिए और केंद्र के अंदर में कितना होनी चाहिए। ये थोड़ा सा जो है ना मिसकंसेप्शन जो है ना बायसनेस है कि इन्होंने तो जो है ना शिक्षा पे 6% की बजट की बात तो करते हैं, लेकिन यह 6% में जो है ना राज्य का कितना जो है भूमिका होनी चाहिए और केंद्र की कितना भूमिका होनी चाहिए, इस पे इन्होंने सुझाव नहीं दिया। इसके अलावा शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च हो, परंतु यह जिम्मा राज्य का होनी चाहिए या केंद्र का होनी चाहिए, इस पे भी जो है ना कोई बात नहीं है। इसके अलावा यह एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात करता है, सुझाव की तो बात करता है, लेकिन इसमें इनकी भूमिका को जो है ना सम्मिलित किया जाए यह क्लियर नहीं है। बाद में यह जाके क्लियर हुआ कि जो है ना शिक्षा को जो है ना समवर्ती सूची में डाला जाए, ताकि जो है ना यह शिक्षा का भी जो है केंद्र होगा, जो राज्य के भी अधीन होगा और वो जो है ना आपको केंद्र का भी अधीन होगा। तो ये बातों को जो है ना आगे चलकर इनकी कमियों को दूर किया गया। तो ओवरऑल यही कोठारी आयोग है जो हमें और आपको जो है ना अध्ययन करनी चाहिए। इनके गुणों को भी जो है ना आज भी वर्तमान परिस्थिति में हमें लागू करने की पहल करनी चाहिए और हमें सिफारिश करनी चाहिए सरकार को, ताकि जो है ना शिक्षा की गुणवत्ता को जो है ना हम लोग बनाए रख सके। आप सभी लोग को जो है ना आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोग थे, इसके लिए जो है ना मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आप सभी लोगों को जो है ना एक बार जो है ना मैं वेलकम करता हूं कि आपने जो है ना इस बहुमूल्य समय को देकर आपने जो है ना इसको जो है ना सफल क्लास बनाया है। इसके लिए मैं सभी लोगों को जो है ना तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।